नमस्कार। सरकार ने जीएसटी के रेट में बहुत गिरावट की है। इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम आलोक जी से आज वार्तालाप करेंगे। नमस्ते आलोक जी। नमस्कार। अब देखिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लाई गई, क्योंकि ये 1 जुलाई 2017 को आई थी, तो अभी तक इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। जब आई थी तो उस समय जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे जो जीएसटी को मानने वाले थे, उन्होंने कहा 3-4 साल तक इसमें आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। पिछले 3 साल से काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए और किस तरीके से कर की चोरी को रोका जाए, इस पर बहुत प्रयत्न किया गया। तो इस सब का ये परिणाम हुआ कि अब जीएसटी जो है स्टेबलाइज्ड हो गई है और हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर महीने लगभग उसके आसपास कर संग्रह कर रहे हैं। तो जब ये स्टेबलाइज हो गई, अब हमारा देखिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ के बाद इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किए और जो जो कमियां पाई, जिस चीज से कर चोरी रोकी जा सके, तो वो सब अब दूर करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सितंबर में हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं जो कि पॉजिटिव परिवर्तन है। पहले कह रहे थे बहुत स्लैब्स होती थी, थोड़ी कम कर दी। देखिए क्या है कि इस समय जो पूरा विश्व है वो ट्रम्प जो इकोनॉमिक्स है उससे गुजर रहा है। अब ऐसे समय में जीएसटी में जो सुधार किए हैं वो उसका काउंटर के रूप में भी देखा जा रहा है। अब जब हमारे अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट कम होंगे तो हमें अपने यहाँ खपत बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन तो हो रहा है और लगभग हम लोग $90 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो एक्सपोर्ट को एक तो हम दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। अब ये प्रयास किया गया कि जैसे कि पहले हमारे जीएसटी में 4 स्लैब्स थे, 0, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इन्होंने 2 स्लैब में अधिकतर चीजें कर दी हैं, 5% और 18%। इससे फायदा ये होगा कि अब देखिए कि आपकी जो कार थी, जो टीवी थे, मतलब जिनको हम कह सकते हैं कि जो आपके कंफर्ट लाइफ में पैदा जो चीजें करती हैं, उनको 18%, जबकि पहले ये 28% है, तो लगभग 10% का उसमें गिरावट आएगी वैल्यूज में, तो बहुत बड़ा एक कम होगा इसमें। हालांकि ये इम्प्लीमेंट 22 सितंबर से होंगे, तो अभी लगभग 20 दिन के बाद ये इम्प्लीमेंट होंगे। अब जो 5% है वो 0% में प्रॉब्लम ये आती थी कि जिस चीज पर भी 0 ड्यूटी थी, तो उसमें आप ये देखिए कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते थे जी। तो अब 5% है तो इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो जी। तो पूरी इंडस्ट्री की ये जरूरत थी कि 5% हो जाए और 18%। इससे इनको टैक्स कलेक्शन में भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 12% के स्लैब इन्होंने खत्म कर दिया। तो एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा इन्होंने ये फायदा कर दिया है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक का टर्नओवर है, तो उनको इजी तरीके से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी। अच्छा, जो ऑडिट था, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कंपलसरी ऑडिट्स हो रहे थे, तो अब उनके लिए भी जैसा इनकम टैक्स में इन्होंने करा था कि हम स्क्रूटनी में आप सिस्टम जनरेटेड स्क्रूटनी करेंगे, तो वैसे अब जीएसटी में भी सिस्टम जनरेटेड ऑडिट होगी जी। और सबकी ऑडिट नहीं होगी, कुछ लोगों की ऑडिट होगी जो कि सिस्टम सेलेक्ट करेगा पैरामीटर के द्वारा जी। तो उससे एक बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। दूसरा एक जो चेंज किया प्रोसीजरल, वो बहुत इन्होंने अच्छा चेंज किया है जी। जिसमें कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले हमको वहां जाकर सबमिट करना पड़ता था, अब ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए जी। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होंगे। तो इससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा जी। क्योंकि पहले ये जो आपका आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होता था या रिफंड होता था, इसमें काफ़ी समय लगता था, तो अब इन्हें टाइम बाउंड मैनर दे विल कम बैक जी। और लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी। तो इन सब चीज़ों को करने से मुझे ये लगता है कि काफ़ी फायदा होने वाला है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को और जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। ऑपोजिशन की अगर सुने तो कह रहे हैं कि इन्हें 18% नहीं करना चाहिए था, ये 12% कर देते, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने 18% पे की है, तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक ये अपोजिशन का सोच है वो गलत सोच है, क्योंकि जब आपका किसी एक प्रोडक्ट पे 12% और उससे मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट पर 18% होता है, तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स आते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट नोटिफिकेशंस होते हैं 12% वाले। तो अब ये जब 2 स्लैब हो गए तो ये बहुत ही सही दिशा में एक काम है, इससे लिटिगेशन बहुत कम होगा। हमारा ये बहुत प्रतीक्षित स्टेप था जीएसटी में, और मैं तो अपनी सरकार को साधुवाद दूंगा कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है
और अपोजिशन जो भी कह रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सभी स्टेट के लोग होते हैं और उसमें अपोजिशन की भी गवर्नमेंट्स थी, जी। स्टेट गवर्नमेंट्स, और सबने एक मत से इसको पारित किया। तो ये तो इलेक्शन पोस्चरिंग ज़्यादा कहना चाहिए, जी। लॉजिकल नहीं है। तो अगर थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाऊँ तो बिहार के इलेक्शन में इसका कुछ फर्क देखते हैं आप कि पड़ेगा ऑन ग्राउंड? देखिए, बिहार का जो इलेक्शन है वो अधिकतर दो मुद्दों पर लड़ा जाता है। एक तो वहाँ पर सुशासन, इसकी बात है, और इस बार वहाँ पर कुछ इनकम्बेंसी भी रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट थी काफ़ी समय से। पिछली बार भी गवर्नमेंट आई थी, जो भी अब इंडिया गठबंधन हो गया उसकी गवर्नमेंट आई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी उसको छोड़कर वापस आ गए थे एनडीए में। तो चैलेंज है एनडीए के सामने। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि वहाँ एक कास्ट कॉम्बिनेशन का भी बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार जुड़ा है, जी। जो कि ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। अब वो कितना वोट शेयर लेकर जाते हैं, इस पर बहुत डिपेंड करेगा जी। कि नई सरकार किसकी बनती है। तो आप देख रहे हैं मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा इस रिफॉर्म से कि कह रहे हैं कि छोटी गाड़ियाँ सस्ती होंगी, एसी सस्ते होंगे, टेलीविज़न सस्ते होंगे, 5% के ब्रैकेट में आ गए हैं। देखिए, मिडिल क्लास को तो ठीक है, उसके हाथ में परचेजिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी जी। और जब परचेजिंग पावर उसके हाथ में ज़्यादा होता है तो देखा जाए तो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा वो खर्च कर सकता है, तो वो एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अधिक कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, एसी सस्ते होंगे, कार सस्ती होगी तो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, तो वो भी हमारी इकनॉमी है उसको बूस्ट देंगे। तो डेफिनेटली मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, लेकिन साथ साथ जो हमारी यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा, जी। क्योंकि डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। चलिए आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ वार्तालाप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर याद रखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।